था। कल हम लोग सुना था कैसे जहां पे शालिग्राम होता है, जहां पे शालिग्राम शिला यत्र पादोस भयापहा तत्सन्निधान मरणान मुक्तिर्जंतो सुनिश्चिता। जहां शालिग्राम होता है, जहां पे शालिग्राम का नित्य पूजा होता है, उस स्थान पे कोई भी व्यक्ति मरता है, तुरंत उसी समय उसका मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। और तुलसी बिट्ट छाया तत्रास्ति भगवत पाहा। और जहां तुलसी मंदिर होता है वहां क्या होता है? तत्रैव मरणान्मुक्ति सर्वदा दान दुर्लभ। वहां भी मरने से मुक्ति हो। तुलसी मंदिर जहां पे होगा, जिस घर के आगे, वहां भी मरने से व्यक्ति मुक्ति होगा। तुलसी मंदिर के छाया मतलब तुलसी बिट्ट छाया यत्रा। जैसे तुलसी का वृक्ष है, ये वृक्ष बोल रहा हूं, तुलसी का पौधा है, तुलसी बहुत बड़ा भी हो जाता है, मालूम है? कितनी बड़ी हो जाती है तुलसी, पेड़ जैसे लगने लगता है, इतना इतना बड़ा तुलसी हो जाता है। मैं इतना बड़ा तुलसी होता हुआ देखा, हो जाता है। उनके बीज को काटते रहो तो तुलसी इतना बड़ा हो जाता है। तो इसलिए तुलसी बिट्ट छाया, इतना बड़ा तुलसी है तभी तो बड़ा छाया होगा ना। तो इसलिए छाया के पास अगर कोई मर गया तब भी उसकी मुक्ति हो जाएगी। एक कथा इसी के उपलक्ष्य में सुनो ध्यान से। एक व्यक्ति था, वो था मुसलमान। कौन था? मुसलमान। पर वो दारू बहुत पी रखा था, दारू बहुत पी रखा था। दारू पीते पीते आ रहा था रास्ते से, तो उसको कौन दिख गया? जम के दूत दिख गया, भयंकर। दो जम के दूत खड़े हैं, उसको दिखा। पहले तो डर गया, और डर डर के फिर उनके पास गया और जाके पूछा, आप लोग कौन है? दारू पीने वाला आदमी क्या कर सकता? और अधिकतर दिखता है दारू पीने वाले को भी। हाँ, भूत प्रेत भी दिख जाते हैं इनको। जैसे कुत्ता को दिखता है, इसको दिखता है कुत्ता को, ऐसे प्रेतात्मा अगर घूमता है ना, कुत्ता को दिखता है। इसको दिखता है कुत्ता। कोई प्रेत घूम रहा हो तो कुत्ता रोने लगेगा एकदम से उनको देख के। नहीं समझ में आया? नहीं जानती? एकदम से रोने लगेगा बहुत तेज तेज। तो इसका मतलब क्या है? कुत्ता को दिखा, और कुत्ता को दिखता है। कुत्ता को क्या होता है? दिखता है। तो उसी प्रकार ऐसे जो दारू पीते हैं उनको भी उल्टा पुल्टा चीज दिख जाता है, उनको भी उल्टा पुल्टा चीज यदा कदा दिख जाता है। अब वो दारू पी के आ रहा था, देखा तो जो दो जम के दूत खड़े हैं, उनको देख करके जब जाके पूछा, भाई आप कौन हो? उन्होंने कहा, हम जम के दूत हैं। बोलता अभी यहाँ पे किस लिए खड़े हैं? बोलता अभी एक व्यक्ति आएगा बैलगाड़ी के ऊपर से,
बैलगाड़ी चला के आएगा और बैलगाड़ी चला चला के आएगा और यहाँ पे आकर के उसका बैल खुल जाएगा और बैल जैसे खुल जाएगा, बैल को जैसे पकड़ने जाएगा, बैल उसके पेट में सींग मारेगा और मरेगा। हम पकड़ के ले जाएंगे। क्या करेंगे? मरेगा तो हम पकड़ के ले जाएंगे, इसलिए यहीं पे हम खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी। जम के दूध आके जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है उससे पहले जम के दूध आ जाता है और आके वहां प्रतीक्षा करता है, खड़ा रहता है, देखता रहता है समय की प्रतीक्षा। ऐसा होता है। तो ऐसे जब ऐसा हो रहा था तो उन्होंने पूछा, तो फिर देखता हूं ऐसा भी होता है भाई। देखा तो हकीकत में वो व्यक्ति आया हुआ और आके ऐसे खुल गया बैल, और बैल को जैसे पकड़ने गया तो बैल उसके सींग मारा पेट में और वो आदमी मरा। और मरने की बात वो जमदूत को पकड़ के ले जाना चाहिए था ना। इतने में उन्होंने देखा कि विष्णु के दूध ले गया, कोई और ले गया उनको पकड़ के। क्या देखा? कोई और ले गया उनको पकड़ के। तब उन्होंने कहा, उनको जाके कहा, आपने यहां तक तो सही कहा कि हम पकड़ के ले जाएंगे, पर तो कोई और आके पकड़ के ले गया। तो और क्यों पकड़ के ले गया? और कोई नहीं था, वो विष्णु के दूत थे। कौन थे? विष्णु के दूत। तो बोलते ऐसा कैसे? उन्होंने कहा कि देखो, जम के दूत ने कहा, देखो जहां पे वो मरा व्यक्ति वहां तुलसी कभी हुआ था, तुलसी कभी हुआ था, और तुलसी की लकड़ी वहां सूखा हुआ पड़ा था, और जहां उसने प्राण छोड़ा उस लकड़ी के ऊपर छोड़ा, इसलिए तुलसी क्या किया? उसको वैकुंठ पहुंचा दिया। तुलसी क्या किया? अब वो आकर के घर में तुलसी के लकड़ी काट काट के गले में पहनने लगा और भगवान का भक्त बन गया। समझे? तो इसलिए कहने की तात्पर्य है, तुलसी जी की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। ऐसे तो महिमा है ही है, साइंटिस्ट महिमा तो है, साइंस महिमा है। तुलसी जी 24 घंटा ऑक्सीजन देती हैं। तुलसी जहां होती है वातावरण शुद्ध होता है? नहीं होता? उसके जो तुलसी के जो सुगंध किसी के पास अगर आता है, मंजरियों का सुगंध, उससे क्या बोलते हैं, नेगेटिव चीज मर जाता है, नेगेटिव कीटाणु मर जाता है, बैक्टीरिया। नहीं होता ऐसा? ये महिमा तो है ही है। अच्छा, ये महिमा है क्यों? ये महिमा है क्यों? तुलसी में ही क्यों है और किसी में क्यों नहीं है? ये केवल तुलसी में ही है और किसी में क्यों नहीं है? क्योंकि तुलसी कृष्ण की प्रिया है, इसीलिए। तुलसी क्या है? कृष्ण की। अरे जिस चीज को हम पूजा कर रहे हैं वो कोई साधारण चीज थोड़ी पूजा कर रहे हैं, हम कोई पेड़ थोड़ी पूजा कर रहे हैं। मूर्ख लोग समझेंगे हम पेड़ों को पूजा कर रहे हैं, पर हम कोई पेड़ का पूजा नहीं कर रहे हैं। हम जिनकी पूजा करते हैं वो कोई साधारण चीज नहीं है, असाधारण चीज। इसलिए उनके अंदर गुण तो पाया ही जाएगा। क्या होगा? उनके अंदर गुण पाया ही जाएगा। चाहे वो साइंस से देख लो कि इनके अंदर इतना गुण है इसलिए ये लोग पूजा करता है। मूर्ख लोग तो ऐसे ही समझेगा। क्या समझेगा? इसके अंदर इतना गुण है इसलिए ये लोग पूजा करता है। मूर्ख लोग ऐसे समझेगा ना। और हम जानते हैं तुलसी क्या है? कृष्ण की प्रिया है, इसलिए हम पूजा करते हैं। तो इसलिए उनके अंदर इतना इतना गुण है। तुलसी वित्त छाया, जहां ऐसे तुलसी होती है
उनका कल्याण हो जाता है। इसलिए गले में तुलसी भी होने से कल्याण होता है शरीर में। हाँ? ऐसा होता है। तो क्या कह रहे हैं? और जिस घर में तुलसी मंदिर होता है वहां पे तो जम के दूत आता ही नहीं, और वो घर तीर्थ स्वरूप होता है, वो अलग। वो घर क्या होता है? तीर्थ स्वरूप होता है। इसलिए तुलसी जी का बहुत सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तुलसी का बहुत सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। हाँ? हम लोग तुलसी जी का आदर करते नहीं, सम्मान नहीं करते। हमारे शास्त्रों में जो भी चीज है वो हमारे शारीरिक के लिए तो अच्छा है ही है, और मृत्यु के बाद के लिए भी अच्छा है। शरीर का लाभ होगा वो तो अच्छा है ही, और मरने के बाद भी वो लाभ ही करता है। इसलिए हमारे जो धर्म शास्त्र है वो कोई साधारण बात नहीं बताते, पर इनके और किसी भी धर्म में चले जाओ ये सब बात सुनने के लिए नहीं मिलेगा। और आज भी विदेश के लाइब्रेरी में हमारे सब ग्रंथ रखा हुआ है, और वो लोग उसी में से सर्च कर करके ये सब नया विज्ञान आविष्कार कर रहा है, उसी में से सर्च करके, मालूम है। पर हम अपने ग्रंथों की भाषा को समझ नहीं पाते, ना सुनते हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है लोग, मानने के लिए तैयार नहीं है लोग, दूसरे के पीछे भागते हैं। इसलिए आज भी रखा हुआ है। हाँ, हमारे गुरुजी गए थे उस लाइब्रेरी में, देखा, हमारे गुरुजी बता रहे थे लाइब्रेरी में, उसी लाइब्रेरी में गया था जहां से हमारे यहाँ पे चोरी करके लेके गए वो लोग, और सब रखा है। हाँ? देखा, वहां रखा हुआ है, वहां सर्च करते वो लोग। हाँ? कहने की तात्पर्य क्या है? जितना भी औषधि है वो सब हमारे वेद से निकला हुआ है। जितने भी औषधि अब बना रहे हैं, बन रहा है, कहां से? अपने बाप के घर से थोड़ी लाया कोई, सब हमारे शास्त्रों से निकला हुआ है। तो इसलिए शास्त्र की प्रत्यक्ष बात जब सत्य है, अप्रत्यक्ष बात जो हम देख नहीं पा रहे वो सत्य नहीं है क्या? है? जब ये सब प्रत्यक्ष बात है, ये सब प्रत्यक्ष चीज है। आयुर्वेद में कैसे दवाई बनाना चाहिए, कैसे सब प्रयोग सब शास्त्रों में लिखा है। तो उसका प्रयोग जब सटीक होता है और सटीक बैठ जाता है, तो फिर अप्रत्यक्ष चीज जिसको हम देख नहीं पा रहे, मतलब नरक इत्यादि, मतलब क्या? नरक इत्यादि, वो सत्य नहीं है, वो भी सत्य है, मानो अथवा ना मानो, पर जो जैसा करेगा भोगना तो पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं नरो विष्णु पुरम याति पुत्रहीनो अभ्य संशय। जो नर भगवान का ऐसे आराधना करता है या नाम लेता है, भले ही से उसका पुत्र कोई ना हो तब भी उसका उद्धार हो जाता है। पहले मैंने बताया ना, पुत्र नहीं होने से उद्धार नहीं होता, प्रेत बन जाता है। और यहाँ पे बता रहे हैं भले ही से कोई भी ना हो तब भी उसका उद्धार हो जाता है। भगवान के भजन में, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। हाँ। अब गरुड़ जी और क्या कह रहे हैं? शालिग्राम शीलायम यह पीवेत बिंदु मात्र कम। जो शालिग्राम शिला का या शालिग्राम
कि स्नान का एक बूंद भी अगर कोई जल पान करता है, सर्व पाप निर्मुक्तो और वैकुंठ भुवनम व्रजे। कोई व्यक्ति अगर शालिग्राम का एक बूंद भी जल पान कर लेता है, सर्व पापों निर्मुक्त, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। क्या होता है? सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और सभी पापों से मुक्त के साथ साथ वैकुंठम भुवनम व्रजे, वैकुंठ भी पहुंच जाता है। इतनी महिमा है शालिग्राम का। और क्या कह रहे हैं? ततो गंगा जलम ददान महापातक नाशनम। और गंगा जल पीने से महापातक भी नष्ट हो जाता है। महापापी भी गंगा जल पी लेगा मरण काल में, मरण समय में, मरण से पहले। मरण के बाद तो हो सकता है, नहीं हो सकता पता नहीं, पर मरण से पहले अगर कोई गंगा जल पी लेता है तो उसका क्या होता है? कल्याण हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं ततो गंगा जलम महापातक नाशनम। महापातक न सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाता है कोई गंगा जल पी लेता है। और सर्व तीर्थ कृता स्नान दान पुण्य फल प्रदम। मरने से पहले कोई गंगा जल पी लेता है तो सभी प्रकार के दान भी हो जाता है। क्या हो जाता है? सभी प्रकार के दान भी हो जाता। सर्व तीर्थ कृता स्नान, और सभी प्रकार के तीर्थों में स्नान का भी फल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सभी प्रकार के तीर्थों में स्नान का भी फल मिल जाता है। और फिर क्या कह रहे हैं? पुण्य फल प्रदम, सभी प्रकार के पुण्य भी उसको मिलते। समझ में आया? क्या आया? हाँ, और सभी प्रकार के पुण्य कर लेता है। क्या होता है? सभी प्रकार के पुण्य कर लेता है। इसलिए कह रहे हैं गंगा गंगेति यो भूरिया प्राणै कंठ गतैरपि। केवल कंठ भर गंगा जल में जाके कोई व्यक्ति अगर कह दे गंगे गंगेति यो भूरिया, गंगा जी का ऐसा नाम ले ले, ऋतो विष्णुपुरम याति न पुनर्जायते भूमि। वो व्यक्ति मरने के बाद विष्णु लोक को चले जाते हैं। ऐसा इतनी महिमा है गंगा जल की। और क्या महिमा है? गंगा जल की इतनी महिमा क्यों है? पूछो। पूछने से बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। गंगा जल की महिमा इतनी क्यों है? क्योंकि गंगा जल भगवान के चरणामृत है। क्या है? भगवान के चरणों से निकली है गंगा। गंगा क्या है? जैसे शालिग्राम का जल पीने से पहले बताया, उसके बाद फिर क्या बता रहे? गंगा की महिमा क्यों बता रहे? क्योंकि शालिग्राम का जल गंगा का एक ही समान है। क्या है? एक ही समान है। क्यों? क्योंकि शालिग्राम का जल भगवान का चरणामृत है और गंगा भगवान के चरणों से निकली है। इसलिए गंगा जी की इतनी महिमा है। और क्या कह रहे हैं? ऐसा कोई करता है तो क्या होता है? उसका कल्याण हो जाता है।
और फिर क्या कह रहे हैं, ततो भागवतम किंचित शृणु यान मोक्षदायकम। कोई व्यक्ति भागवत कथा सुनता है मरते समय, भागवत कथा, हमारे यहाँ तो भागवत कथा होती, आती नहीं लोग। अब हमने सोचा छोटे मोटे करेंगे भागवत कथा, हमारे 4-5 लोग आएंगे, उनको सुने। पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ततो भागवतम किंचित शृणु यान मोक्षदायकम। कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भागवत कथा उस समय सुने मरते काल में, या श्लोकम श्लोकम कार्थ पदम या यो अंते भागवतम पठे, अंत समय अगर थोड़ा भागवत का आधा क्षण भी, आधा पद भी श्लोक का गायन कर लिया, उसका भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि भागवत भी कौन है, भागवत भी साक्षात कृष्ण है। भागवत कौन है, साक्षात कृष्ण है, भगवान भागवत। इसलिए भागवत पहले किसकी महिमा बताया, शालिग्राम, फिर उसके बाद गंगा, फिर उसके बाद भागवत। इसलिए परविधि बलवान। इसलिए सभी जीव को क्या करना चाहिए, भागवत का आश्रय लेना चाहिए। अब देखो भागवत कथा ऐसे समय में भागवत कथा सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए? नहीं, गरुड़ पुराण सुनना चाहिए। अब गरुड़ पुराण क्या कह रहा है, गरुड़ पुराण क्या कह रहा है, भागवत सुनना चाहिए। तो इसलिए भगवान का कीर्तन करना चाहिए। अच्छा, मैं जब कथा में इधर आता होऊंगा तब सब भूल जाते होंगे, बड़ा आनंद आता होगा। क्योंकि कथा में ऐसे ऐसे लिख रहा है, इसलिए जब उधर चला जाता हूँ दिन भर फिर दुखी होते होंगे, थोड़ा थोड़ा नहीं होता ऐसा? क्योंकि कथा में है ऐसा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। भागवत क्या सिखा रही है ये देखना चाहिए। मेन क्या है, भागवत क्या सिखा रही है, रख। तो इसलिए भागवत यही सिखाती है कि कैसे भगवान का आराधना करना चाहिए, कैसे भगवान का आराधना करना चाहिए। सभी शास्त्र यही सिखाता है। सभी शास्त्र क्या सिखाता है, यही सिखाता है कि कैसे भगवान का आराधना करना चाहिए। चाहे वो कोई भी शास्त्र हो, देखो कोई भी शास्त्र हो, उस देवी देवता का महिमा तो गाया है, पर उस देवी देवता के महिमा के बाद भी भगवान की विशेष रूप से महिमा गाया गया है। तो कहने की तात्पर्य सभी शास्त्र यही कहता है। अच्छा, किसी ऐसा क्यों किया, सारे देवी देवताओं के लिए सारा ग्रंथ बनाया, क्यों पूछो? जिस देवी देवता के बारे में लिखा है व्यास जी ने उसी की महिमा गा दिया ज्यादा, और भगवान का उसमें थोड़ा कम कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि सबका मन अलग अलग है। कोई राजसिक है, कोई तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है, कोई सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति है। अब जो व्यक्ति राजसिक तामसिक है वो तो कृष्ण को मानेगा नहीं, तो किसको मानेगा? दुर्गा, काली, चंडी, इनको मानेंगे, क्योंकि वो राजसिक तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है। शिव जी को मानेगा तामसिक प्रवृत्ति के, दुर्गा जी को मानने वाले राजसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होगा। तो सुना ध्यान से,
तो इसीलिए व्यास जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, इनका भी करे। बीच बीच में यहाँ पे आएगा कि भगवान का अंतर्गतत्व क्या है, भगवान का भी करना चाहिए। तो शायद धीरे धीरे करके इनके सुकृति बनते बनते इधर आएगा, इसलिए व्यास जी ने ऐसा किया। इसलिए इस पर सभी शास्त्र का उद्देश्य है भगवान तक पहुंचाना। सभी शास्त्र का उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण तक पहुंचाना। ये सभी शास्त्रों का उद्देश्य है, चाहे वो वेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो भागवत हो। इसलिए लास्ट ग्रंथ व्यास जी ने भागवत लिखा, उसके बाद फिर कुछ लिखे नहीं, क्योंकि भागवत में व्यास जी ने पूर्ण रूप से बता दिया कि भजन इसका करना चाहिए। अब जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं ना, ये दान करो, वो दान करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये करो, कह रहे हैं ना। लास्ट में क्या कह रहे हैं? लास्ट में क्या कह रहे हैं? अंततः क्या कह रहे हैं? भगवान का भजन करो। और नहीं तो ये करो, वो करो। समझ में आया? तो इसलिए अंत में क्या कह रहे हैं? भजन करना चाहिए। तो शिक्षा क्या है? अच्छा ये भी करो। ये सब करने से क्या होगा? जो लोगों का वृत्ति खराब है, जिनकी वृत्ति खराब है, तो ऐसे सत्कर्म करने से धीरे धीरे उसके वृत्ति सुधरेगा। इसलिए शास्त्रों में हर जगह में ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा दान बताया गया, बहुत जगह। ये दान करो, वो दान करो, वो दान करो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने से हमारा हृदय की जो वृत्ति है धीरे धीरे सुधरेगा। क्योंकि डायरेक्ट भजन कोई कर नहीं पाता, पता है? किसी को हम बोलेंगे प्याज लहसुन छोड़ दो, भगवान का भजन करो, वो भाग जाएगा। वो क्या करेगा? भाग जाएगा। हाँ, हमसे नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए? उससे पहले सेवा लेना चाहिए। जब धीरे धीरे सेवा करेगा, सेवा करते 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 उसका सुकृति बनेगा, तब धीरे धीरे वो समझेगा। इसीलिए शास्त्रों में ऐसा बताया गया। जब वो धीरे धीरे समझेगा तब भजन में वो लगेगा, तब तो क्या होगा? भजन में लगेगा। तो कितने सेवा करने से तब जाके ऐसा। अगर किसी का डायरेक्ट ही भगवान में मन लग गया हो, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो जिसका नहीं लगा उसको करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? उसको करना चाहिए, नहीं तो उसको पाप लगेगा और नरक में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा है ना भगवान में। इसलिए क्या करना चाहिए? सेवा करना ही चाहिए। तो इसलिए ऐसे करते 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 उसका चित्त वृत्ति सुधरेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वास्तविक में ये शरीर की वृत्ति गति क्या है? हम लोग इतना अहंकार करते हैं, इतना अहंकार में फूले रहते हैं। तो यहाँ कह रहे अहंकार करने से कुछ फायदा नहीं है। किम गर्भ क्रियते देहे क्षण भी ध्वंस शिविर नरई। इसीलिए गर्भ करना है, क्योंकि क्रियते देह, इस देह की वास्तविक क्रिया क्या है? इस देह की, शरीर की वास्तविक क्रिया क्या है? क्षण विध्वंस। क्षण में ही विध्वंस हो जाता है शरीर का, नहीं हो जाता? क्षण भर नहीं लगता इस शरीर को विध्वंस होने में। क्षण ही विध्वंस शिविर नरई। शिविर नरई, नर को इसलिए क्या करना चाहिए? अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। क्या होगा? बोलते त्रिविधा
त्रिधावस्था शरीरस्य कृमिवित भस्म रूपतः। वास्तविक में शरीर की तीन ही गति होता है। कितनी गति? तीन, जो बताया था ना, तीन गति होता है। हाँ, तो क्या कह रहे? त्रिविधास्था शरीरस्य कृमि, मतलब किसी को गाड़ दिया जाए या फेंक दिया जाए तो कीड़े पड़ जाएंगे उसमें। कुत्ता अगर कोई खाएगा नहीं, फेंक देंगे, कीड़ा पड़ जाएगा। और अगर कुत्ता बिल्ली या सियार गिद्ध नोच के खा गया तो क्या करेगा? क्या करेगा? विष्टा कर देगा। विष्टा मतलब जानते हैं ना? हाँ, विष्टा कर देगा। और अगर जला दिया तो भस्म रूप, राख बन जाएगा। इन ही गति होता है ये शरीर के, चौथा गति कुछ होता ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं किम गर्व, इसलिए गर्व कर रहा है भाई, इतना घमंड क्यों कर रहा है? एक दिन जल के राख हो जाएगा ये शरीर। घमंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देह क्षण विध्वंस, ये देह विध्वंस होने के लिए क्षण नहीं लगता। एक क्षण में ही देह विध्वंस हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और शरीर से जब प्राण निकल जाता है तो क्या होता है? धराशायी हो जाता है। क्या होता है? धराशायी हो जाता है।